प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बड़े मज़े के इंटरेस्टिंग क्लिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। होपफुली आप इन क्लिप्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले बात करेंगे इस चीज़ के बारे में, इस आइटम के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। पटवारियों का सुप्रीम लीडर जो दवाई लेने गया था और अभी रिसेंटली वापस आया है। नाम है इसका नवाज शरीफ पटवारी। इसे अपना अब्बा भी कहते हैं और बाऊजी भी कहते हैं। तो ये क्लिप आप देख लें। एक जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी, मैं कहूँगा बहादुर मुहिब वतन सहाफ़ी, ये आप सुने टीवी पे बैठ के नूरे के बारे में क्या फरमा रहे हैं। ये सुने, फिर आगे मजीद बात करते हैं। अपने बाप को दफन करने के लिए ये शख्स पाकिस्तान नहीं आया। जनरल मुशर्रफ ने इसको इजाजत दी थी वापस आने की। चीगुवेरा बनता है। झूठों का वर्ल्ड कप अगर कोई जीतता तो इस ट्वीट पे नवाज शरीफ जीतता। ये वो आदमी है कि जो 2 मरतबा जनरल मुशर्रफ के दौर में पहली मरतबा चप्पल छोड़ करके पाकिस्तान से भागा, डॉक्यूमेंट साइन करके भागा। उसके बाद वालिद की तदफीन में शिरकत करने के लिए नहीं आया। मुशर्रफ साहब ने ही इसको प्रोविजन दी थी कि आना चाहो तो आ जाओ। दूसरी मरतबा जब भागा अपना एक्सरे दिखा करके, इमरान खान के दौर में जब मेडिकल एनआरओ लेकर के भागा, अपनी वालदा का ताबूत वहां से रवाना कर दिया, नौकरों से कह दिया कि दफना देना। ये अवाम पाकिस्तान का रोना रोता है। ये जनरल मुशर्रफ से कह रहा है झूठा, साबिक सदर से जाती दुश्मनी नहीं, कल मैं वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, यह आदमी काबे की छत पे खड़ा होकर के हाथ में कुरान लेकर के ये कहे, समझ लेना झूठ बोल रहा है, मक्कारी कर रहा है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना। इन साफ़ी का मैं नाम नहीं बताऊंगा, ना ही चैनल का नाम बताऊंगा कि किस चैनल पे बैठ के उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई है। ऐसा ना हो ये बेचारे को जो है वो कहीं नौकरी से ही ना निकाल दें। तो बातें जो इन साहब ने की हैं, इस साफ़ी ने, वो बिल्कुल ठीक हैं। नूरा जो है वो 2 बार भागा है। एक बार चप्पल जो है वो छोड़ के भागा है और दूसरी बार जो है वो एक्सरे दिखा के भागा है। हालांकि वो जनरल मुशर्रफ साहब ने जो है वो इजाज़त दी थी नूरे को, जब उसका वालिद वहाँ सऊदीया में फ़ौत हुआ था, कि आ जाओ और अपने वालिद की जो है वो तदफीन करो। लेकिन नूरा जो है वो वापस नहीं आया था। उसको डर था कि ये नो मैं कहीं वापस जाऊँ और मुझे दोबारा जेल में जो है वो बंद ना कर दें, तो वापस नहीं आया। और अभी भी जो नूरा आया वो आप कह लें कि एक डील के तहत आया है। और जिस तरह का मजाक चल रहा है, इश्तिहारी मफरूर सज़ा याफ्ता, और वापस आता है, बड़ा उसका जो है वो इस्तकबाल किया जाता है। पुलिस वाले जो है वो उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं, हेलीकॉप्टर उसको दिया जाता है और जगह जगह वो प्रोटोकॉल के साथ जो है वो घूम रहा है। मतलब दुनिया के आप कह लेंगे किसी भी मुल्क में इस तरह की बेगैरती नहीं होती जिस तरह की बेगैरती जो है वो पाकिस्तान में हो रही है, जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो बहरहाल ये प्यारे पाकिस्तानियों क्लिप आपके साथ जो है वो शेयर करना था, जो नूरे की जो है वो एक इज़्ज़त अफजाई की है एक बहादुर साफ़ी ने। उसके अलावा प्यारे पाकिस्तानियों क्लिप शेयर करेंगे उज़्मा बुखारी का। आप सब जानते हैं इस औरत को। कहा जाता है कि जी ये नून लीग की जो है वो पंजाब की सदर है। तो पहले तो आप ये क्लिप देखें, ये क्या कह रही है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। लेकिन मैं एक ही चैनल के 7 बंदे ऊपर नहीं चढ़वा। लेकिन मैं एक ही चैनल के 7 बंदे ऊपर नहीं चढ़वा। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों क्लिप आपने देखा, ये मीम चल रहा था सोशल मीडिया पे, जिसमें वो उज़्मा बुखारी कहती है कि मैं एक ही चैनल के 10 बंदे ऊपर नहीं चढ़वा सकती। तो इस पे लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हुए थे, ज़ाहिर है वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। हालांकि लोग कह रहे थे कि आधे बंदे मरियम के जो है वो हवाले कर देने थे। हालांकि इसको कहना चाहिए था कि 10 बंदे जो है वो मैं ऊपर स्टेज पे जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। ये जब नूरे का जलसा हुआ है लाहौर में, तो ज़ाहिर है वहाँ पे मीडिया के लोग आए हुए थे, हर चैनल के। वो जाना चाहते थे स्टेज पे कि भाई देखें कहाँ पे नूरे ने जो है वो तकरीर करनी है। तो इसकी ड्यूटी लगी हुई थी, नीचे सीढ़ियों पे इसको खड़ा किया हुआ था। हालांकि बाद में इसको ऊपर भी नहीं जाने दिया गया, ये नीचे ही रोती धोती रही है। वो वीडियो क्लिप भी हमने आपके साथ शेयर किया था। तो इसकी वहाँ ड्यूटी लगाई हुई थी, जैसे ये चौकीदार थी उनकी, और ये मना कर रही थी कि जी 10 बंदे मैंने ऊपर नहीं चढ़ने देना। हालांकि इसको कहना चाहिए था मैंने स्टेज पे नहीं चढ़ने देना। तो इसने कहा जी कि मैंने एक ही चैनल के 10 बंदे ऊपर नहीं चढ़ने देने। तो वो लोगों को जो है यहाँ पे मीम भी मिल गया, उन्होंने वीडियो जो है वो थोड़ी सी एडिट की, उठा के सोशल मीडिया पे डाल दी। अब वो वायरल हो रही है और अब वहाँ में हर तरह के लोग बैठे हुए होते हैं जी, वो फिर वाह हयात किस्म के जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं।
तो बहरहाल एक ये क्लिप आपके साथ शेयर करना था। उसके अलावा एक और क्लिप आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे इन्हीं उज़मा बुखारी साहिबा का। ये एक ट्वीट की थी डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने और साथ वीडियो क्लिप शेयर किया था। ये ट्वीट आपके सामने है जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल साहब लिखते हैं कि जी उज़मा बुखारी को धक्के मारकर स्टेज से नीचे उतार दिया गया, उनको रोते देखकर अफसोस हुआ। तो ये क्लिप भी आप देख लें जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने शेयर की और साथ ये ट्वीट की थी। देखें वीडियो क्लिप, फिर आगे मजीद बात करते हैं। ये प्यारे पाकिस्तानियों क्लिप आपने देखा। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये जलसे का वीडियो क्लिप है या किसी और जगह का है। बहरहाल वो रो रही है, टिशू उसके हाथ में है या गालबन कोई कपड़ा या रुमाल उसके हाथ में है, वो रो रही है, अपने आंसू पोंछ रही है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब का ये कहना है कि जी इसको धक्के मार के जो है वो नीचे उतारा गया। अब जो लाहौर में जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान वाला, उसमें ये नहीं थी स्टेज पे, ये नीचे ही खड़ी हुई थी, इसको किसी ने ऊपर ही नहीं आने दिया। हालांकि ये चौकीदार के फ़राइज़ इसने अंजाम दिए, वहाँ मीडिया के लोगों को रोकती रही है। ऊपर इसको खुद भी किसी ने नहीं चढ़ने दिया, ये मीडिया वालों को नहीं चढ़ने दे रही थी, नून लीग वालों ने इसको जो है वो चढ़ने नहीं दिया और ये नीचे ही खड़े होके वो माइजा मीद के गले लग के रो रही थी। और अब ऐसे में इस क्लिप का आना जिसमें ये रो रही है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसको धक्के मार के उतारा गया, तो अल्लाह हिदायत दे जी इन लोगों को। अब हम क्या कह सकते हैं। अब ये आप कह लेंगे पहले पीपल्स पार्टी में थी, फिर नून लीग में आई, काफ़ी साल इसने नून लीग को दिए हैं, तो उसके बाद भी आपकी इतनी इज्जत नहीं है कि आप जाके स्टेज पे नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाओ या मरियम के साथ खड़े हो जाओ, तो ये कोई मुनासिब बात तो नहीं लगती। तो बहरहाल हम तो यही मशवरा देंगे उज़मा साहिबा को कि जनाब आप जो है ना पार्टी को छोड़ दें, किसी ऐसी पार्टी में आप जाएं जहाँ पे आपको जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाए, इज्जत दी जाए आपको। वो हिना परवेज़ भट्ट वहाँ मौजूद थी नवाज शरीफ के साथ, बड़ा जो है वो उसको गले लगा रही थी। वो जो पीछे वो खड़ा हुआ था ख्वाजा आसिफ जो हरकतें कर रहा था, वो क्लिप भी आपके साथ शेयर किया गया था। तो हिना परवेज़ भट्ट जो कल पार्टी में आ रही है, जिसने कभी कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ा, जिसको रिजर्व सीट के ऊपर MPA बनाया जाता, वो नवाज शरीफ के साथ थी। लेकिन उज़मा बुखारी जिसको पता नहीं आप क्या लेंगे को तकरीबन 10-12 साल हो गए नून लीग में, उसको इन लोगों ने जो है वो चढ़ने ही नहीं दिया ऊपर, उल्टा बल्कि उसको चौकीदार बना के नीचे खड़ा किया हुआ था। तो बहरहाल एक ये क्लिप भी आपके साथ शेयर करना था। उसके अलावा जी एक और क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे। होपफुली ये क्लिप देखने के बाद को पटवारियों की गैरत जाग जाए। हकीकत हमने उनको दिखानी है। ये जो कहते हैं जी बड़ी आवाम सी, बंदे पे बंदा चढ़े हुए ऐसी, ये क्लिप आप देख लें, बंदे पे बंदा कैसे चढ़ता है ये आप देखें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने देखा एक कंटेनर के ऊपर जो है वो राणा सनाउल्लाह खड़ा होता है, वो इनका ताड़र खड़ा होता है, मरियम औरंगज़ेब खड़ी होती है, ये माइजा हमीद खड़ी होती है, और एक बंदा जो उज़मा बुखारी के पीछे खड़ा होता है वो परस निकालता है। परस में से कोई नोट जो है ना निकाल के वो नीचे फेंकता, 10 वाले 20 वाले। वो नोटों के चक्कर में अवाम उस एक जगह पे जो है ना आके खड़ी हो जाती है, वो पैसे लूटने के चक्कर में होते हैं। तो वहाँ अवाम की थोड़ी सी भगदड़ मचती है। वो लौंडे लपाड़े जो पटवारी हैं वहाँ आके इकट्ठे होते हैं। जैसे वो बंदा कुत्ते को हड्डी नहीं फेंकता तो वो कुत्ते सारे आ जाते हैं। इसी तरह से ऊपर से नोट फेंक रहा था तो वो सारे पटवारी वहाँ पे लपके पैसों के ऊपर जनाब उज़मा बुखारी साहिबा जो है वो मोबाइल उनके हाथ में था, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और ये वीडियो रिकॉर्ड करके इन्होंने डालनी थी मीडिया पे। भाई ये देख लें, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ था, अवाम का जमे गफीर था। और हकीकत में आप देख लें कि इन्होंने वो बंदे जो है वो कैसे इकट्ठे किए, 10 रुपए के नोट फेंक के। ये हरकतें हैं इन लोगों की। फिर ये लोग गुस्सा कर जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, गालम गलोच पे आ जाते हैं। अभी यार हमारी कोई पर्सनल ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है आप लोगों के साथ। जो चीज़ सामने आती है वो रख दी जाती है अवाम के सामने। आप लोग हमें ही जो है वो गुस्सा कर जाते हो और धमकियाँ लगाना शुरू कर देते हो यार। तो बहरहाल ये क्लिप भी आपके साथ शेयर करना था। होपफुली
पटवारियों की आंखें खुल गई हो इसको देखने के बाद। वैसे तो कुत्ते का बच्चा पैदा हो वो भी आंखें खोल लेता है 2-4 दिन में, बिल्ली का बच्चा पैदा हो वो भी आंखें खोल लेता है। ये पटवारी हैं, इनकी जो है वो 30-35 साल से आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही। बहरहाल हम तो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे इनकी आंखें खुल जाएंगी, इनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा जी, उसके अलावा थोड़ी सी बात करेंगे अमीर मकाम के बारे में। आप सब जानते ही होंगे होपफुली इसको, ये नून लीग का सदर है जी, केपीके का। केपीके में जो नून लीग का वहाँ पे हेड है, जो सारे मामला देखता है, वो ये बंदा देखता है। इसके साथ जो है वो आज अदालत में बड़ी कुत्ते वाली हुई है। उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन मरियम ने कर दिया जी उसके साथ। हुआ ये प्यारे पाकिस्तानियों, ये नूरा जाया हुआ था, अदालत में पेशी थी उसकी। तो अदालत से वापसी पर गाड़ी आती है नूरे को लेने के लिए, साथ मरियम भी होती है। अमीर मुकाम साहब क्या करते हैं कि फ्रंट सीट पे जाके बैठ जाते हैं गाड़ी की। मरियम को बड़ा गुस्सा आता है कि ये फ्रंट सीट पे जाके क्यों बैठ गया। तो वो मरियम बाप को कहती है नुकड़ो बैर। वो फिर अमीर मुकाम को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है। फ्रंट सीट पे मरियम बैठती है, पीछे नवाज शरीफ बैठता है, और अमीर मुकाम जो है वो देखता ही रह जाता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या। भला कि यार गाड़ी से उसको निकाल दिया। तो एक क्लिप है, ये छोटा सा, ये आप देख लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा इस तरह से जो है वो मरियम नवाज ने अमीर मुकाम को सबके सामने, मीडिया चैनल्स के सामने जलील किया। भाई तू होंदा कौन है, तेरी हिम्मत कैसे हुई है फ्रंट सीट पे बैठने की। तो बहरहाल वो बैठे हुए को जो है उन्होंने गाड़ी से निकाल दिया और मरियम आगे आके बैठी। तो ये इस तरह से जो है वो मरियम नवाज अपने जो है वो वर्कर्स का जो है वो ख्याल रखती है। तो बहरहाल प्यारे पाकिस्तानियों, ये कुछ क्लिप्स जो है वो आपके साथ शेयर करने थे। होपफुली आपने इन क्लिप्स को जो है वो एंजॉय किया होगा। इस तरह के मज़ीद क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ, और अपनी राय का जो है वो नीचे ज़रूर इज़हार करें कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।